8,400 की शॉपिंग कर ली मैंने। 8,400 का बिल बना कर दे दिया इन्होंने। तो मैं आई हूँ अपनी नानी के घर पे, क्योंकि देवबंद आई थी और अपनी नानी से ना मिल के जाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। नानी अम्मी बाय, आई मिस यू नानी, बाय। अच्छा अम्मी, ठीक है, ध्यान रखेंगे अम्मी का। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आज मैं देवबंद इसलिए आई थी क्योंकि आज मेरी ब्राइड थी और वहाँ से फ्री होके हम चले गए नानी के घर पे। अब हमें बड़ी मुश्किलों से पेट्रोल पंप मिला और अब हम पेट्रोल डलवाएंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगी ये प्रोटीन, और इसमें ना काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काफ़ी सारी सीड्स हैं, आमंड्स हैं और चॉकलेट फ्लेवर है। तो ये मुझे ना डाइट के लिए सबसे अच्छा लगता है। इसका ना यही तरीका है कि बस आप रोटी छोड़ दो और आप फिर नाश्ते में ये खाओ। ये डॉक्टर चॉइस का है, आपको ये कहीं से भी मिल जाएगा। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरनगर क्योंकि हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है। वो मैरिज सर्टिफिकेट इसलिए बनवाना है क्योंकि हमें पासपोर्ट के लिए जाना है ना। पासपोर्ट तो हमारे कुंवारों का भी बन सकता है, लेकिन हम गवर्नमेंट को कैसे शो करेंगे कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ, अदर कंट्री में राइट। तो उसके लिए हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। तो हम जा रहे हैं अभी मुजफ्फरनगर, वहाँ पर हमारा बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट। तो गाइज़ निराशा से हम लोग मुजफ्फरनगर से वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना। एक तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी और वहाँ पर जो मैम बैठी थी उन्होंने कहा उनके सर्वर डाउन हो रहे हैं, और दूसरा कि उन्होंने अब हमें कल का टाइम दिया है कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट कल बनेगा, आप कल आ जाना। तो हम वहाँ से वापस आ गए और आकर मैंने ये बनाए पनीर सैंडविचेस। अब देखते हैं कल जाएंगे और कल को ही हमें दिल्ली जाना है। वहाँ पे पासपोर्ट की हमारी डेट आ चुकी है। अब मुझे टेंशन हो रही है और ये सैंडविच मुझसे जल गए। इन्होंने मेरे बच्चे को जोरावर को अकेला कर दिया, दोनों ने मिलके। अब मैंने जोरावर को ऐसे दूध दिया है ताकि ये दोनों ना पहुँच पाए। एल्फा तो पागल होगी। एल्फा गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं सुबह सुबह तैयार हुई हूँ क्योंकि आज हम दिल्ली जा रहे हैं। तो हमने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो आज की डेट थी। वहाँ पर हमें वहाँ पर पेश होना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तो मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। तो ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द डे। कल जो मेरा फेवरेट परफ्यूम हो रहा है, ये वाला गैस का परफ्यूम हो रहा है। वैसे तो मेरे पास ये वाला गैस भी है, पर इसकी खुशबू मुझे बहुत कॉमन लगती है, पर इसकी मुझे बहुत अच्छी खुशबू लगती है। तो आजकल मैं यही लगा के जा रही हूँ। मेरा फ़ोन लिटरली पूरा टूट चुका है, देखिए इसकी हालत देख सकते हैं आप। अब एक बंदा कह तो रहा था कि आप अपना फ़ोन ठीक करा लो। अब मैं उसको क्या बताऊं कि हर हफ्ते मेरा फ़ोन टूट रहा है भाई, हर हफ्ते गिर रहा है मेरे हाथों से फ़ोन। हर हफ्ते मेरे शौहर मेरा फ़ोन ठीक करा कर थक गए हैं। वो कह रहे हैं कि नया लेना, बस अब नहीं मैं कराना ठीक। तो दोस्तों आज हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि आज हमें दिल्ली भी जाना है और आज हम वापस से मुजफ्फरनगर आए हैं मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने। मैरिज सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले फरहान का अनमैरिड पासपोर्ट और अब बनेगा उनका मैरिड का पासपोर्ट। जो अनमैरिड पासपोर्ट था उसके साथ हम आगे बताएंगे क्या हुआ। तो गाइज़ आज भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इन्होंने बोला कि आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा और शाम को मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। हमने कहा ऐसा करते हैं, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, दिल्ली चलते हैं। तो वहाँ पर 2:30 बजे का हमारा रिपोर्टिंग टाइम और अब फाइनली हम पहुँच गए हैं पासपोर्ट ऑफिस साहिबाबाद। अब इस पासपोर्ट के साथ हमारी हाउस हेल्प ने क्या किया, जब वो हमारे कपड़े धो रही थी, बैग धो रही थी, तो उन्होंने ना बिना बैग चेक किए पूरा का पूरा बैग वॉशिंग मशीन में डाल दिया। सो इर्रिस्पॉन्सिबल, मतलब उन्होंने चेक ही नहीं किया कि इस बैग में क्या है क्या नहीं। मतलब मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी और मेरे पीछे उन्होंने ये कांड कर दिया, बैग ही धो डाला विद पासपोर्ट। याद है मुझे, आप 10 साल पहले आए थे यहाँ पे। गुड्डा बिरयानी लगाते हैं, उसका बेटा खड़ा है वहाँ पे। तो 10 साल पहले का यहाँ पे क्या माहौल था। यहाँ पे पूरा जंगल एरिया था और ये तो थे इंडस्ट्रियल एरिया तो थे यहाँ पे। लेकिन पूरा जंगल था। जितनी प्रशासन देख रहा हूँ ना, मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये मॉल वगैरह सब, ये बिल्डिंग थी और हाँ। कोई बिल्डिंग थी, जितने घर हैं सब बाद में आए। अच्छा अच्छा, 10 साल के बाद यानी काफी डेवलपमेंट हो गया है। सब सामान ले लिया ना, सब सामान इसके अंदर। अम्मी आ रही हैं।
हमारी सासू माँ पे रोड क्रॉस नहीं होता है। निकाह के पेपर इसमें है। तो फरहान का तो मूड ख़राब हो गया था, वो कह रहे थे कि बस हम नहीं जा रहे पासपोर्ट बनवाने, जब मेरा बनेगा तभी हम चलेंगे। तो मैंने कहा एटलीस्ट मेरी डेट आ गई है, मेरा बनवा दो, क्योंकि फिर बाद में मेरे डेली थोड़ी ना आऊँगी, क्योंकि मेरे पास पहले ही वक्त नहीं है। मैंने आज कितनी सारी अपनी डेट्स कैंसिल की थी पासपोर्ट के लिए, तो मैं उनको ज़बरदस्ती ले आई। पर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि यार हमारा बन जाएगा, फरहान का अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि उनके पासपोर्ट के लिए मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो बहुत टेंशन हो रही थी। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो आप एंटर करेंगे और आपको एक बड़ी सी लाइन मिलेगी, जिससे आपको फोबिया हो जाएगा। फिर आपको वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपको अंदर जाने देंगे। फिर अंदर आकर आपको ये मैम बैठी हुई होंगी, ये भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक करेंगी, फिर आपको ये एंट्री देंगी। यानी आपको 2 बार एंट्रियों का सामना करना पड़ेगा। तो फाइनली ये 3rd एंट्री है। यहाँ पर थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि यहाँ पे एक तो एसी वेसी चल रहा था और दूसरा कैफ़े कॉफ़ी डर था, तो आप कुछ भी कॉफ़ी या सैंडविचेस ले सकते हैं। तो मेरा नंबर था N15। कॉफ़ी पीनी है हमें। फिर आपको यहाँ बैठ के अपने नंबर का वेट करना है, जो उन मैम ने आपको लिख के दिया है। N15 मेरा नंबर था। वो स्क्रीन पे आपका चलता रहेगा नंबर, तो जिस स्क्रीन पर जो भी ब्लॉक आएगा, फिर आपको उस ब्लॉक पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। यानी आपकी तीसरी बार इंक्वायरी होगी, और मेक श्योर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखें। और यहाँ भी मुझे मेरे फैंस मिल गए जिन्होंने मेरे साथ सेल्फी। तो दोस्तों हमारी ऊपर वाले ने इतनी मदद की। पहले तो फरहान के फॉर्म पे उन्होंने लिख दिया था कि रिजेक्ट कर दिया था कि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं। फिर वहाँ पर एक जेंटलमैन सर थे, उन्होंने हमें कहा कि बाहर से एक फॉर्म भरो और उस पर अपना जॉइंट फोटोग्राफ लगाओ और उस पर क्रॉस साइन करो। दिमाग ख़राब हो गया मेरा। फाइनली वापस फॉर्म भर के उन्हीं सर के पास जा रहे हैं सबमिट करने। मेरा तो काम हो चुका था, अब सिर्फ फरहान का काम रह चुका था। सो फाइनली थैंक गॉड फरहान का काम भी हो चुका। अब इनको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और इसी खुशी में बाहर बिरयानी थी, जिसकी फरहान इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, जो उन्होंने 10 साल पहले खाई थी, वो हमने दोबारा ली, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो गाइज़ मुझे लेनी थी ज्वेलरी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और अब हम आए हैं मार्केट, क्योंकि सहारनपुर में इतनी ट्रेंडी ज्वेलरी नहीं मिलती जितनी दिल्ली में अच्छी मिलती है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ मार्केट में अच्छी सी ज़्यादा सी ज्वेलरी लेने के लिए। एक आधी ज्वेलरी तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ, पर मुझे बहुत सारी ज्वेलरीज चाहिए थी, इस वजह से मैं आई हूँ यहाँ पर मार्केट। तो यहाँ पर ना हर तरह की ज्वेलरी थी, लॉकेट, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, की चेन, और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की यहाँ पर थी। तो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ अपनी ज्वेलरी। तो इनका ना ये रहता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हो तो मिनिमम आपको 2000 तक की ज्वेलरी ख़रीदनी पड़ेगी। बट मैं इनकी पुरानी कस्टमर हूँ, तो मैं चाहे जितने की ले सकती हूँ। तो मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। मैं 10 चीज़ देखकर मुझे एक भी नहीं पसंद आती। अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं क्या लूँ। मैं अपने सारे आउटफिट्स रिकॉल कर रही थी कि मेरे कौन कौन से आउटफिट है और उस पर कौन कौन सी ज्वेलरी जाएगी। वाली बैग्स मैंने लिए हैं, जो सामान मैंने दानिया के लिए लिया है, वो मैं उसको इसमें गिफ्ट करूँगी। अब सामान दिखाओ हमने क्या क्या सामान लिया है। देखिए हमने कितना सारा सामान ले लिया। चलो मैम आप ये देख लीजिए। एक बड़ा भी लूँ क्या? बड़ा भी ले लो। एक बड़ा ले लो, एक छोटा ले लो। छोटा वाला मेरे लिए दे दो। छोटा ज़्यादा बढ़िया। एक छोटा मेरे लिए ले लो। आपको भी चाहिए? एक और दे दो छोटा जी, कोई और सा कलर दे देना। अनोखा दो। चलो यही दे दो आप। आप जाएगी तो उड़ जाएगी हवा में। मैं कह रहा हूँ इन बांध ले दो तीन। नहीं
और क्या मैं वही इतना सारा सामान हमने ले लिया। ये सब रेट्स और फीस के हिसाब से, ताकि उनको इजी रहे कैलकुलेट करने में। राइट, बैग्स भी लिए हमने। लेकिन आज मैंने इतना तो इतनी महंगी ज्वेलरी खरीद ली। वो टेंशन हो गई। किस चीज़ की? कितने दिन चलाओगी ये ज्वेलरी? काफी महीनों का कोटा है ये मेरा। मुझे तो लगता नहीं भैया ये ज्वेलरी की दीवान है, इसका नाम भी यही है। 8,400 की शॉपिंग कर ली मैंने। 8,400 का बिल बना कर दे दिया इन्होंने। भैया ने 1 मिनट में कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे। पहचाने नहीं भैया से, इन्होंने अपने फोन में कुछ किया हुआ है ताकि इनके फोन से मनी डिटेक्ट ना हो। ओह शिट, जल्दी भागो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ओह माय गॉड, अल्लाह रहम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बि व अतूबु इलैह। अल्लाह मियां हमें साथ खैरियत से घर पहुंचा देना प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चारों तरफ फ्लैक्स टूट टूट के गिर रहे हैं। बहुत खतरनाक तूफान, अल्लाह मियां रहम। ना यार, गाड़ी के नीचे कुछ आया। वो तूफान आ रहा है ना। नहीं, गाड़ी के नीचे कुछ फंसा। बिस्मिल्लाह। आदमी तो नहीं लेटा तो कोई को नहीं, उसमें से ही होगा। अच्छा, चोट लगी उसके? 9 इंच का पाइप था, तो 9 किलो वाला पाइप था वो वाला एरिया है ये वाला। हाँ, लेकिन लोगों ने यहाँ गंद मचा दी। एक टाइम पे यहाँ पे महाराजा राज करते थे। और क्या, तैमूर। तो दोस्तों, तूफान से कैसे कैसे बच के हम कार में बैठ गए। अब रास्ते में बूंदाबांदी शुरू हो गई और बारिश आना स्टार्ट हो गई। बस देख लो। नहीं वाला 2 मिनट फिर वो क्लियर हो। बारिश हो गई और गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो गई, अब बल्कि धुल गई। बारिश ने गाड़ी धो दी। मेरे कानों में धूल मिट्टी भर गई भाई। सुबह में नहाएंगे अब तो, क्योंकि अब तो बीमार हो जाएंगे हम। ये रही बिल्डिंग्स। तो गाइस, बारिश की वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था हाईवे पे कि अगर फरहान 2 घंटे में पहुंचा देते हैं तो आज हमें 4 घंटे हो गए रास्ते में। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और तूफ़ान इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था कि हम जितने भी यहाँ पे बैनर्स लगे हुए होते हैं ना हाईवे पे, फ्लैक्स लगे हुए होते हैं, सारे ही तो टूटे पड़े थे। मतलब आंधी तूफ़ान ने एक भी बैनर नहीं छोड़ा, एक भी, सब टूटे पड़े हैं देखो। तो दोस्तों, मेरे चाचा की शादी हो रही है आज, उनका मंडा है और ये सब मेरी फुप्पो आई हुई हैं, मेरी चाची आई हुई हैं। बेसिकली ये मेरी ददीहाल में, यहाँ पे ददीहाल में शादी हो रही है और ये सब कज़न्स मेरी ददीहाल की साइड की हैं। लेट्स मेक चाचू की शादी। हाय, तो आज मंडा है। ओके चलो खाना खाने चलते हैं। आइए, मैं गिर ना जाऊँ। कभी मेरी फिल्म बना दो तुम लोग। और राहिल भाई क्या हाल है? जी खा रहे।
हाँ ले लिया था। हाँ इंशाल्लाह आ जाओ। नान कोरमा व्लॉग बना रही। नान कोरमा कौन सा हलवाई है? मूंग की दाल का दाल हलवा। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, ये इंशा के मामू भी लगते हैं और मेरे चाचू लगते हैं, और जो मेरी मामी है इंशा की मम्मी वो मेरी फुप्पो हैं और मेरी मुमानी भी है, मतलब हमारे डबल डबल रिश्ते हैं। तो दोस्तों आज है चाचू की बारात और हम जा रहे हैं मुजफ्फरनगर बारात जाएगी और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा काम भी था इसलिए मुझे लेट हो गया, तो मैं आज रेडी हो गई हूँ और मैंने पहना है वाइट आउट। तो आज फरहान हमारे साथ बारात में नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज फरहान के पापा वापस सऊदी जा रहे हैं, तो फरहान ना उनको दिल्ली ड्रॉप करने गए हैं, तो आज मुझे अकेले ही बारात में जाना पड़ेगा। बट अगर मुझे पहले पता होता ना कि बारात लेट जाएगी तो मैं फरहान के साथ ही चली जाती मुजफ्फरनगर, लेकिन अब मैं बस में जाऊँगी सबके साथ इंजॉय करती हुई। और वैसे भी अगर इंडिया में कोई शादी हो रही है और कोई पंगा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, बस वाले ने हमारे साथ ये धोखा किया कि हमने उनको कोई और सी बस बोली थी लेकिन उन्होंने भेज दी कोई और सी। एसी बस बोली हुई थी लेकिन उन्होंने विदाउट एसी भेज दी। तो यहाँ पे सब पंगे हो रहे हैं, हो रहा है पूरी बहसबाजी एंड ऑल। मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इतने प्यारी चीज़ों को ख़राब मत किया करें। डस्टबिन ऑलरेडी रखा हुआ होता है तो प्लीज़ डस्टबिन में डाला करें। तो आज है मेरी चाचू का वलीमा और हम लोग रेडी हो गए हैं। फरहान भी आज आ गए थे सुबह और मैं आज भी लेट हो चुकी हूँ। लिटरली 9:30 बज गए हैं और मैं अब तक पैलेस नहीं गई क्योंकि मैंने आज अपनी चाची को रेडी किया और अपनी मामी को रेडी किया। तो फाइनली अब मैं रेडी हो गई हूँ। तो रेडी होने के बाद अगर शूट ना कराया तो क्या कराया, तो मैंने शूट कराया, उस चक्कर में और ज़्यादा लेट हो गई। तो चलिए मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि कहाँ से ख़रीदा, तो मैं आपको बता दूँ ये पाकिस्तानी ब्रांड है तवक्कल। तो अब हम आ गए हैं ज़िया गार्डन। भाई जन्म ने मेरे बाल कटवा दिए, इतने बड़े बाल थे। हम दोनों के बाल बराबर है, नहीं मेरे। तो हम आ गए हैं घर और फाइनली आज का व्लॉग मैं कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।